हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक रहेगा मैथ्स में एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर देखिए आपके आरएमएस सैनिक नवोदय जो भी आरएमसी की एग्जाम होती है उनमें क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ से सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे और फिर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका बेसिक बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना, बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर। ये अपने टॉपिक का नाम है, पेरीमीटर। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर। अब एरिया एंड पेरीमीटर किसी भी अगर शेप का निकालना है तो पहले शेप पढ़नी पड़ेगी, कौन कौन सी शेप यूज होती है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ क्वाड्रिलेटरल शेप होती हैं, उनका पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ क्वाड्रिलेटरल शेप कौन कौन सी होती है, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर, दूसरी है रेक्टेंगल, थर्ड है रोम्बस एंड फोर्थ है ट्रेपेजियम, फिफ्थ है पैरेललोग्राम एंड सिक्स है काइट। ये जो सिक्स शेप होती है ये क्वाड्रिलेटरल के पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्क्वायर है, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा स्क्वायर, तीसरा रोम्बस, थर्ड फोर्थ है ट्रेपेजियम और फिफ्थ है पैरेललोग्राम और सिक्स्थ है काइट। ठीक है, सभी को बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आप सब जानते हैं अच्छे से, कुछ चीजें हैं जो आपको बता। देखिए स्क्वायर, सबसे पहले इसकी शेप कैसी होती है, इसमें फोर साइड होती है। ठीक, कितनी साइड होती है, फोर साइड होती है और चारों के चारों साइड ही क्या होंगी, इक्वल होती है इसकी। यानी ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इक्वल, ऑल साइड इक्वल। यहां लिख सकते हैं हम, पहले इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टीज, ऑल साइड आर इक्वल। इसमें जो एंगल बनता है, ये सारे एंगल, चार एंगल बनते हैं, चारों के चारों ही 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं ईच एंगल 90 डिग्री। उसके बाद में इसमें दो डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक ये वाला डायगोनल AC और दूसरा B और D। दो डायगोनल है, दोनों ही डायगोनल भी इक्वल होते हैं, टू डायगोनल होते हैं इसमें, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल। ठीक है, इक्वल एंड बाइसेक्ट भी करते हैं। यहां से देखो ये वाला और ये वाला, दोनों आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट। तो इक्वल एंड बाइसेक्ट, इक्वल एंड बाइसेक्ट। ठीक है, उसके बाद में चार साइड हो गई, एंगल हो गई। एंगल का सभी एंगल का सम, देखिए ईच एंगल 90 डिग्री है तो इसमें चार एंगल बने हुए हैं, तो चार एंगल का अगर सम निकाले तो 90 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री हो जाएगा। चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी, चार साइड है, डायगोनल दो है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला, चैप्टर का नाम है अपना एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसमें जो एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला वो देखिए, एरिया, इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया होगा साइड स्क्वायर। पेरीमीटर, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। और एक इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला भी होता है डायगोनल, डायगोनल ये होता है 2 इंटू रूट में, सॉरी रूट 2 इंटू साइड, रूट 2 इंटू साइड। ये इसके तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर पढ़ा है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बताई हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, इसकी चार साइड होती हैं, फोर जो भी साइड होती है सारी की सारी इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होता है और सम होता है 360, दो डायगोनल होते हैं, इक्वल एंड बाइसेक्टर, और एरिया होता है साइड स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और इसका जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट 2 इंटू साइड। ये तो अपना क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। इसकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इसके बाद में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर कंप्लीट। सेकंड है रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी साइड 4 ही होती है, लेकिन इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसकी सभी साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए बी सी और डी, ये हमने इनको नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एंगल बनेगा, इसमें ये भी एंगल बनेगा, ये भी एंगल बनेगा और ये भी एंगल बनेगा। और डायगोनल भी कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इसकी अगर प्रॉपर्टी हम लिखें, प्रॉपर्टी सबसे पहले तो साइड 4 है, चारों साइड में रिलेशन 4 साइड है इसकी, तो रिलेशन क्या होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड से आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये CB है, इसके बराबर कौन होगा, AD होगा। ये AB है, इसके बराबर कौन होगा, DC होगा। यानी ये साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB के इक्वल कौन होगा, CD एंड BC के इक्वल कौन होगा, DA, ठीक है। ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ एक चीज और है यहाँ पे कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी है, ठीक है। अपोजिट साइड क्या है, इसमें पैरेलल भी है। तो ये भी लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड आर पैरेलल, opposite side are parallel, opposite sides are parallel, ठीक है। अपोजिट साइड भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। फिर डायगोनल, 2 डायगोनल है, डायगोनल कितने, 2, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होते हैं और क्या होते हैं, आपस में बाइसेक्ट होते हैं। तो इक्वल एंड बाइसेक्ट, इक्वल एंड बाइसेक्ट। फिर एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री का, ईच एंगल 90 डिग्री। सम कितना हो जाएगा, सम 4 एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं, तो 90 इंटू 4 मीन्स 360 सम हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। फिर इसके फॉर्मूले, एरिया, एरिया देखिए, ये इसमें नीचे वाली जो साइड होती है इसको हम लेंथ बोलते हैं, और ये B और C के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम ब्रेथ बोलते हैं, L और B, यानी 2 साइडें होती है इसमें। ये 2D होता है, ठीक है, लेंथ होती है और ये क्या होती है, ब्रेथ होती है। जब एरिया हम निकालते हैं तो L इंटू B दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। L का मीन्स लेंथ और B का मीन्स ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल के अपने पास आ जाएगा। उसके बाद अगर पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ और ब्रेथ की जो भी डिस्टेंस गिवन है उनको ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। डायगोनल अगर निकालना हो, ये वाला डायगोनल देखो, ये जो रेक्टेंगल होता है ये एक रूम के शेप में होता है, ठीक है। रूम के शेप में होता है। रूम के शेप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी रूम में सबसे बड़ी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर उसमें रखनी है, कोई थिंग्स, तो सबसे बड़ी का उसका मेजरमेंट क्या होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, उस कंडीशन में हमें डायगोनल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डायगोनल निकालना होता है। क्योंकि देखो कोई रूम है तो उसमें लेंथ के साथ भी नहीं रख सकते और ब्रेथ के साथ भी नहीं रखेंगे तो वो छोटा होगा। सबसे बड़ी वाली देखो डिस्टेंस इसका ज्यादा लग रहा है ना, तो सबसे बड़ा हमेशा डायगोनल होता है रेक्टेंगल में। तो डायगोनल का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। डायगोनल क्या होता है बताओ, डायगोनल होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ दोनों को स्क्वायर करके, अगर ऐड करके दोनों का स्क्वायर को ऐड करके रूट निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। तो यह आपका हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। इसके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, इसकी प्रॉपर्टी आपको बता दी, ठीक है। सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरे का नाम है रोम्बस। रोम्बस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। थर्ड है अपने पास रोम्बस। रोम्बस देखिए, अगर स्क्वायर होता ना उसको थोड़ा अगर ऐसा बना दिया जाए तो ये एक रोम्बस बन जाता है, ठीक है। क्या क्या सिमिलरिटी है रोम्बस एंड स्क्वायर। रोम्बस एंड स्क्वायर में कुछ सिमिलरिटी है, दोनों सेम नहीं है, कुछ सिमिलरिटी है, साइड के बेस पे हो सकते हैं सिमिलरिटी। कैसे, देखिए स्क्वायर की साइड भी क्या होती है, चारों इक्वल होती है, और रोम्बस के भी 4 जो साइड होती है वो भी इक्वल होती है। ये सिमिलरिटी है रोम्बस और स्क्वायर में।
बाकी इसमें सारी चीजें अलग अलग हो जाती है, देखा। यानी ये साइड ये साइड ये साइड चारों साइडें इक्वल होती है रोम्बस में। नाम दिया मैंने रोम्बस को ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें सिमिलरिटी क्या क्या बनी रोम्बस और स्क्वायर में। देखो स्क्वायर कैसा बनाया था, ऐसा स्क्वायर बना था। मैं एक बार यहाँ पे कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, चारों साइड इक्वल थी। फिर आप पढ़ रहे थे बैठे बैठे, मैथ देख के सबको गुस्सा ही आता है, तो आपको भी गुस्सा आया और आपने क्या करा, इसके यहाँ पे लात मार दी थोड़ी सी। लात मारने से देखो इतना घूम के आया ऐसे, बस ये वाला कोना ऊपर चला गया, ये वाला कोना इधर आ गया। साइड सेम है, इसकी भी साइड सेम थी, इसकी भी साइड सेम है, ठीक है। अगर साइड सेम है और फिर इसका डायगोनल अलग अलग होता है, रोम्बस के ये वाला डायगोनल एंड ये वाला डायगोनल, दोनों डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि जो डायगोनल होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। यहाँ पे जो डायगोनल में रिलेशन बनेगा वो रिलेशन बनता है, क्या बनेगा बताओ, सेम नहीं होते, बहुत इक्वल नहीं होते और परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि एक डायगोनल दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करता है, काटता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले साइड 4 है और 4 साइड में रिलेशन क्या है, ऑल इक्वल, सारी की सारी इक्वल, ऑल इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद में एंगल भी वही 4 है, एंगल भी 4 ही बन रहे हैं। चारों का सम कितना है, 360। सम कितना हो जाएगा, 360। देखिए जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, आप एक चीज ध्यान रख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल अगर 4 साइड का है तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सभी का सम कितना होता है, 360 होता है। ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। यानी यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट, इनके जो इंटीरियर एंगल जितने भी बनेंगे, चार एंगल मिलते हैं, चारों का सम कितना होता है, 360 होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 360, ठीक है। उसके बाद में डायगोनल में क्या रिलेशन होता है, डायगोनल होते 2 है लेकिन इक्वल नहीं होते दोनों, नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर होते हैं, एंड परपेंडिकुलर दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। डायगोनल भी बता दी। अब इसकी प्रॉपर्टी के बाद हम चलते हैं इसके एरिया और पेरीमीटर पे। तो एरिया का फॉर्मूला आप मेरे को बताओ। एरिया का फॉर्मूला था 1/2 इंटू d1 इंटू d2। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है, यहाँ पे d1 है डायगोनल फर्स्ट और d2 है डायगोनल सेकंड। यानी इसका जब एरिया हम निकालते हैं तो डायगोनल का यूज करके हमें एरिया निकालते हैं, साइड का यूज नहीं करते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला डायगोनल फर्स्ट और ये वाला डायगोनल सेकंड, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो रोम्बस में है ना, रोम्बस में एक चीज ध्यान रख लेना आप, रोम्बस में आपसे कई बार साइड दे देता है फिर डायगोनल देता नहीं है। तो साइड देगा और डायगोनल अगर निकालना होता है तो यहाँ देखो, अगर परपेंडिकुलर होता है ना कोई चीज तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है। कौन सी थ्योरम लग जाती है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो इसमें हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, अगर साइड गिवन है और कोई एक डायगोनल गिवन है, ठीक है, कोई एक डायगोनल गिवन है तो बाइसेक्ट है, आधा आधा हो जाएगा, तो ये वाला हम निकाल सकते हैं। दूसरा डायगोनल हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में पेरीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो देखो, ये जो भी क्वाड्रिलेटरल की जो शेप है या कोई भी शेप बन रहा है, अगर पेरीमीटर आपको निकालना है, बंद शेप है, क्लोज फिगर है, अगर उसका पेरीमीटर आपको निकालना है तो सभी की जो साइडें दे रही हैं उन सभी साइडों का क्या कर दो, सम कर दो, वही उसका पेरीमीटर होता है। यानी बाउंड्री, पेरीमीटर का मतलब क्या है, बाउंड्री है। यानी आपने चलना यहाँ से शुरू किया, इस बाउंड्री पे आप चल के यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, वापिस यहाँ आ गए, मतलब आपने कितनी बाउंड्री कवर कर ली, वही उसका पेरीमीटर है, ठीक है। तो बाउंड्री का मतलब क्या होगा, इनकी सभी साइड का सम करना है, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी में अप्लाई हो सकता है, पेरीमीटर वाला इनमें, ठीक है। जो भी क्लोज फिगर है, जिसमें साइड है, क्लोज फिगर है, ठीक है, उसमें सभी में क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड से पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोम्बस। फिर चलते हैं फोर्थ पे, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, देखो ट्रेपीजियम में 2 साइडें पैरेलल होती है, ठीक है। ट्रेपीजियम
दो साइडें पैरेलल। ट्रेपेजियम के टाइप होते हैं अलग अलग, लेकिन एरिया एंड पेरीमीटर में आपको उसके टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ट्रेपेजियम वैसे 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें दो साइड इक्वल होती है। प्रॉपर्टी में क्या ध्यान रखना आपको, इसको प्रॉपर्टीज नाम दे देता हूं इसको ए बी सी एंड डी। देखिए इसमें दो साइड पैरेलल होती है। अगर किसी फिगर में दो साइड पैरेलल है तो वो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। सर साइड तो आप बोल रहे थे स्क्वायर में भी पैरेलल होती है और रेक्टेंगल में भी पैरेलल होता है, और आगे आएगा कौन सा एक पैरेललोग्राम, उसमें भी पैरेलल होती है। ध्यान दो, जो ये स्क्वायर था और जो ये रेक्टेंगल था या पैरेललोग्राम है, उनमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल, लेकिन इसमें दो ही साइडें पैरेलल है, बाकी दो साइडें पैरेलल नहीं होती। उनमें बाकी अपोजिट साइड पे और पैरेलल हो जाती हैं। जैसे स्क्वायर की सभी अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती हैं, और ऐसे ही पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, लेकिन इसमें दो साइडें ही पैरेलल होती हैं, यानी चारों साइडें आपस में नहीं होती, दो साइडों में कोई रिलेशन नहीं होता, दो में होती है पैरेलल होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली और ये वाली साइड हम पैरेलल लिख सकते हैं, यानी कि AB पैरेलल है CD के। ये वाला जो साइन है पैरेलल का साइन है, ठीक है, यानी AB पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है, ठीक है। फिर इसमें क्या रिलेशन है, एंगल वही चार है, चारों का सम 360 होगा। सम क्या है, सम, ठीक है, 360 है। फिर क्या डायगोनल में कुछ रिलेशन होता है, क्या डायगोनल इक्वल होते हैं या कुछ रिलेशन होता है? इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना सकते हैं कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। बाकी इसमें एरिया और पेरीमीटर पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एरिया बताता हूं, इसका बताओ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। यानी इसका एरिया क्या बन गया, 1/2, ये डायगोनल था, एरिया बन गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड है इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड ये वाली हो गई AB और CD, इनका जो भी डिस्टेंस अपन गिवन होगा उसको हम ऐड करके इसकी हाइट, ये हाइट गिवन होती है, ये वाली हाइट होती है सीधी हाइट, ठीक है। ये हाइट हो गई, अगर ये वाली हाइट गिवन है और इसकी दो पैरेलल साइड का मेजरमेंट गिवन है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पेरीमीटर, पेरीमीटर हमेशा वही होता है, बताया आपको, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का अगर सम कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, यानी बाउंड्री ही क्या है, पेरीमीटर है, ठीक है। एरिया क्या है, एरिया इसके बीच वाला जो ये एरिया कवर कर रहा है, ये बीच वाला, ठीक है, खाली जगह है, ये इसको बोलते हैं एरिया, बीच वाले को क्या बोलेंगे, एरिया, और बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम। फिफ्थ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम देखिए अभी रेक्टेंगल पढ़ के आए तुम, रेक्टेंगल क्या था, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में रिलेशन होता है आपस में। ये था कि जिसकी अपोजिट साइड इक्वल थी वो रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल था। अब इसको थोड़ा सा अगर टेढ़ा बना दें वैसे, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी इसको नाम दिया A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। ये बन गया पैरेललोग्राम, यानी कि ये साइड AB के पैरेलल होना है CD, और इसमें CB के पैरेलल होना है AD, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड यानी कि AB के इक्वल कौन होगा, CD, एंड BC के इक्वल कौन होगा, DA। ये अपोजिट साइड है, यहां लिख सकते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे। डायगोनल वही दो होते हैं इसमें,
डायगोनल में क्या रिलेशन होगा, डायगोनल इसके बाइसेक्ट होते हैं, इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल थे और बाइसेक्ट थे, इसके जो ये होंगे डायगोनल होंगे ये इक्वल नहीं होंगे लेकिन बाइसेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं डायगोनल में रिलेशन, डायगोनल नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है बट बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं, ईच बाइसेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल नहीं है लेकिन क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर एंगल, एंगल 4 बनते, 4 और चारों का सम कितना होगा 180, सम हो जाएगा 360, चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्या सर रिलेशन होता है क्या कुछ एंगल में, हाँ इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल। अब आते हैं इसके एरिया और पेरीमीटर पे बात करते हैं। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया, एरिया का मतलब एक तो बेस लेना है आपको, बेस इंटू हाइट, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, बी मीन्स बेस और एच मीन्स हाइट, ठीक है, बेस एंड हाइट। और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि होगा आपका पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल से कुछ सिमिलरिटी है किसमें, पैरेललोग्राम में, और स्क्वायर से कुछ सिमिलरिटी किसमें थी, रोम्बस में, ठीक है। क्या सिमिलरिटी थी, बस साइड का होता है, क्योंकि अपोजिट साइड इसमें इक्वल होती है और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल है, बाकी सारी चीजें अलग अलग है, वो मैंने आपको बताई। उसके बाद में अपना 6th वाला है काइट, काइट, ठीक है। काइट देखिए, काइट का मीन्स क्या है, काइट होता है ऐसा, अगर इनको नाम दे मैं यहाँ से ए बी सी एंड डी। अब रिलेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझना। काइट में, काइट में जो एक पेयर बनता है ना लाइन का, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी दो, एक पेयर तो ये बना लाइन का, एक पेयर ये बना, तो हम इसको एडजेसेंट पेयर भी तो बोल सकते हैं ना, पास पास होना जहां पे मिलता है उसका मतलब एडजेसेंट हो गया, यानी एडजेसेंट जो साइड है उनका पेयर इक्वल होता है। एक चीज तो ये दोनों साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी एडजेसेंट जो साइड है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है पेयर में। देखो ये पेयर में, ये नहीं कह सकता कि ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, ये गलत बात है। पेयर में ये वाला इसके साथ पेयर बना रहा है, ये वाला इसके साथ पेयर बना रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना पेयर में, ये चीज बता रहा हूँ, इससे पेयर, ये वाली साइड ये दोनों इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल, ठीक है। फिर इसके डायगोनल है, ये डायगोनल ड्रॉ किया, दूसरा ये डायगोनल ड्रॉ किया। अब डायगोनल देखो, देखते ही लग रहा है कि आपस में क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर, हाँ डायगोनल परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन ये बाइसेक्ट नहीं है, बाइसेक्ट नहीं है। बाइसेक्ट है कौन सा है, एक एंगल, एक डायगोनल बाइसेक्ट है, ये वाला छोटा वाला जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट है, ये बड़ा वाला डायगोनल है वो बाइसेक्ट नहीं है, इसमें ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दो चीजें इसमें बताई हैं, ध्यान से दोबारा सुन लो। इसमें जो लाइनें होती हैं वो पेयर में एडजेसेंट जो लाइन होती है उनका पेयर सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये वाला नीचे वाला इक्वल, ये वाला इक्वल, डिस्टेंस इक्वल हो गई। और जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, एंड क्या होंगे बताओ, एंड परपेंडिकुलर, एंड ये जो बड़ा वाला डायगोनल है यानी ग्रेट लार्जेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट करता है शॉर्टेस्ट डायगोनल को, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये प्रॉपर्टी हो गई। और इसके एंगल वही, एंगल 4 बनते हैं, चारों का सम कितना होगा 360। हाँ इसमें एक चीज और होती है, एंगल में रिलेशन होता है कि इसमें कोई एक पेयर अपोजिट एंगल का भी इक्वल होता है, कोई भी एक पेयर, यानी ये वाला ले सकते हैं, यानी कि एंगल डी के बराबर कौन होगा, एंगल बी के बराबर एंगल डी लिख सकते हैं। एक पेयर, ये वाला इसके इक्वल जरूरी नहीं है, ठीक है, यानी एक पेयर इक्वल होना जरूरी है। फिर एरिया, इसका एरिया रोम्बस वाला होता है 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल के थ्रू इसका एरिया निकाल सकते हैं। फिर पेरीमीटर,
पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये सारी चीजें फिगर हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप पढ़े हैं एक तरीके से, और क्वाड्रिलेटरल के सभी फिगर का हमने एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखा और इनकी प्रॉपर्टी हमने सीखी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं।